प्लास्टिक का प्रयोग इंसानों की सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन बढ़ते प्लास्टिक के प्रयोग से हमारा पर्यावरण गंभीर संकट की तरफ बढ़ने लगा है। कई बार आवारा पशु प्लास्टिक निगल जाते हैं और उनका जीवन भी गंभीर खतरे में पड़ जाता है। इसलिए डीडवाना जिले को प्लास्टिक मुक्त कराने के मकसद से अभियान चलाया गया। प्लास्टिक मुक्त अभियान में पॉलिथीन की जगह बायो बैग का ऑप्शन भी दिया गया है, जो पूरी तरह से बायो डिग्रेडेबल और कम कीमत पर उपलब्ध है। डीडवाना से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि इंसानों और पशुओं के लिए भी घातक है। आमजन को प्लास्टिक के नुकसान बताने और इसके विकल्प के रूप में बायो बैग का इस्तेमाल करने के मकसद से डीडवाना प्लास्टिक मुक्त अभियान का आगाज हुआ। राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने अभियान की शुरुआत के मौके पर कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभियान के तहत उन्होंने ब्यावर के कार्तिकेय देवड़ा की ओर से इजाद किए गए बायो बैग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने की अपील की। बायो बैग विकल्प दिया गया है प्लास्टिक के जो कैरी बैग होते हैं, क्या कहेंगे इस अभियान के बारे में और क्या संदेश आम जनता को देंगे? आज लाडनू के अंदर जिला प्रशासन कुचामन सिटी डीडवाना द्वारा आयोजित प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंदर जो बायो बैग की बात है, तो निश्चित तौर पर इससे पर्यावरण में और जो स्वच्छता है उनमें बहुत फर्क पड़ेगा। और जो बच्चे कार्तिक है, 21 साल का बच्चा है, उसने ये नवाचार किया है और हमारे कलेक्टर साहब ने और जिला प्रशासन ने यहाँ ये डीडवाना कुचामन जिले के अंदर प्लास्टिक मुक्त करने के लिए जो आगाज किया है, बहुत अच्छे इसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने भी आम लोगों को इस अभियान से जुड़ने की अपील की और साथ ही प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। कचरे से नदी नाले अवरुद्ध होते हैं, पशु कचरे को खाकर बीमार पड़ते हैं, खेती को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को भी प्लास्टिक से नुकसान होता है। कार्तिकेय देवड़ा ने निर्मित किया बायो बैग। बायो बैग पर्यावरण के अनुकूल होता है, ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। बायो बैग प्लास्टिक बैग की कीमत में ही उपलब्ध है। बायो बैग कृषि उद्योग के कचरे से निर्मित है। बायो बैग 180 दिनों में पूरी तरह डिकम्पोज हो जाता है। कार्तिकेय देवड़ा द्वारा निर्मित ये बैग पूरी तरह डिकम्पोज हो जाता है। इस समारोह के दौरान 20,000 कैरी बैग्स शहर के लोगों को वितरित किए गए। जिला कलेक्टर खड़गावत ने बताया कि ये बायो बैग्स न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि प्लास्टिक कैरी बैग्स की कीमत में ही उपलब्ध हैं, जिससे आम जन भी आसानी से इनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि प्लास्टिक जो है आज पूरे एशिया के अंदर एक नासुर बन गया है, चाहे वो ह्यूमन के लिए हो चाहे वो एनिमल के लिए हो। प्लास्टिक मुक्त जिला ही नहीं, प्लास्टिक मुक्त राज्य होना चाहिए, प्लास्टिक मुक्त भारत होना चाहिए और प्लास्टिक मुक्त ये दुनिया होनी चाहिए। 21 साल के ब्यावर के एक लड़के ने अपने स्टार्टअप में प्लास्टिक का विकल्प खोज लिया। हमने ब्यावर में भी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा इस प्लास्टिक मुक्त जिले का आगाज किया था। आज डीडवाना कुचामन जिले में उसी को आगाज हमने किया और मुझे पूरा भरोसा है अपने म्यूनसिपैलिटी पे, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारियों पे, अपने जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों पे, अपने व्यापार मंडल पे कि वो इस प्लास्टिक मुक्त अभियान को अंजाम तक पहुंचाएंगे और मानव जाति के लिए खतरा बन चुके इस प्लास्टिक से हम सबको मुक्त कराएंगे। प्लास्टिक का जो विकल्प आया है, जो उसी कीमत पे मिल रहा है, उसको अडॉप्ट करें, उसको स्वीकार करें और मानव जाति के कल्याण की एक नई शुरुआत करें। प्लास्टिक मुक्त करने के लिए डीडवाना जिला प्रशासन की ओर से शुरू किए गए प्लास्टिक मुक्त अभियान का जिले के व्यापारियों और क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि आज प्लास्टिक गोवंश की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। समुद्री जीव भी प्लास्टिक के कारण जान गंवा रहे हैं। पर्यावरण को भी ये प्लास्टिक नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में डीडवाना जिले से शुरू हुआ ये अभियान राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में भी शुरू होना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि अगर प्लास्टिक मुक्त अगर हमारा देश हो तो निश्चित ये मान के चलिए, एक तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा इससे लाभ पहुंचेगा। दूसरा, जो पशु जो खुले में जो घूमते हैं, कई बार हम देखते हैं कि गायें जो है ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ वगैरह ये खा लेती है, जिनसे वो बीमार भी होती है। ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि बायो बैग
अगर जनता अगर यूज में करे तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी पहल है। कामयाबी की बात ऐसी है कि अगर हर आदमी इसको अगर अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए तो ये निहायत ही बहुत कामयाब होगा। और ये जो प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया है, ब्यावर के जिस बालक ने, जिस बच्चे ने, उसने एक बेजुबान जानवर की दर्द को समझा है कि वो अपना दर्द नहीं बयां कर सकते, जबकि जानवर के सबसे ज्यादा नुकसान है, जानवर के तो ही है, इंसानों के भी ज्यादा नुकसान करता है। और जिला कलेक्टर महोदय ने इस अभियान की जो शुरुआत की है, ये बहुत सराहनीय कदम है। ये मानव संस्कृति के लिए, चाहे पर्यावरण के लिए हो, चाहे मानव के लिए हो, चाहे पशुओं के लिए, सबके लिए एक बहुत ही शानदार पहल है। इसमें माननीय कलेक्टर साहब की जो सोच को मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया है जो तक आज तक शायद भारत देश में किसी ने नहीं लिया है। और अगर जो स्टेप कलेक्टर साहब ने लिया है, अगर वो सही तरीके से कारगर हो जाएगा तो इससे पूरे देश को बहुत अच्छा फायदा होगा उससे।